हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के वीडियो में हम कुछ लॉ रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा कि किसे लॉयर बोलते हैं, किसे एडवोकेट बोलते हैं, या कौन अटॉर्नी होता है। ओके, तो ये सारे जो भी आपके कन्फ्यूजन हैं आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। या जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले तो लॉयर, ठीक है, लॉयर किसे बोलते हैं? हर वो इंसान जिसने किसी भी लॉ स्कूल से, इंडिया के किसी भी लॉ स्कूल से लॉ की डिग्री कर रखी होती है, जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, उसे आप लॉयर बोलोगे, ठीक है। लेकिन लॉयर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो कोर्ट में जाके आपके लिए केस लड़ सके या कोर्ट में जाके लॉ प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। वो बस आपको लीगल एडवाइस दे सकता है, ठीक है। तो लॉयर आपके लिए कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकता, वो बस आपको लीगल एडवाइस दे सकता है, तो उसे आप लॉयर बोलोगे। उसके बाद एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट देखिए लॉयर से एक कदम ऊपर होता है, ठीक है। एडवोकेट की क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी कि वो लॉयर से तो एक कदम ऊपर होगा, मतलब उसके पास लॉ की डिग्री होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसे एक बार एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। जब वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा कि वो कोर्ट में जाके आपके लिए लड़ सकता है, या किसी भी इंसान के लिए कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके लिए केस लड़ सकता है। ओके, तो ये एक तरह की एडिशनल क्वालिफिकेशन है, राइट। तो ये एक स्टेप ऊपर होता है लॉयर से। ओके, तो आई होप आपको एडवोकेट और लॉयर के बीच डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बैरिस्टर, बैरिस्टर किसे बोलते हैं? आपने कई बार बैरिस्टर वर्ड भी सुना होगा। तो बेसिकली बैरिस्टर लॉयर को ही बोला जाता है। बस किन को बोला जाता है? ये टर्म यूज़ किया जाता है जो यूके है, यूके, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और भी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इवन साउथ अफ्रीका में भी, ठीक है। गांधी जी जब अफ्रीका से लौट के आए थे तो उन्हें बैरिस्टर बोला जाता था, राइट। तो जो जितने भी लॉयर यूके, ऑस्ट्रेलिया और भी जो एक दो कंट्रीज़ है, वहाँ के जो लॉयर्स होते हैं उनको आप बैरिस्टर बोलोगे, ठीक है। तो दिस इज़ बैरिस्टर इज़ इक्विवेलेंट टू लॉयर। ओके, उसके बाद अटॉर्नी, अटॉर्नी किसे बोलते हैं? अटॉर्नी बस एक दूसरा नाम है एडवोकेट के लिए, ठीक है। तो जो भी आप इंडिया, मतलब अटॉर्नी किसको बोला जाता है? बेसिकली एडवोकेट को ही अटॉर्नी बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा एडवोकेट, लॉयर और अटॉर्नी के बीच कभी भी। उसके बाद एडवोकेट जनरल कौन होता है? देखिए एडवोकेट जनरल एडवोकेट होता है जो कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए केस लड़ता है कोर्ट में, उसको आप एडवोकेट जनरल बोलते हो, राइट। और वही जो सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है, जो एडवोकेट, ओके, जो सबसे ऊपर होता है, ओके। तो लीगल, अब अगर आप बात करें लीगैलिटी के को लेके, तो उनमें जो सबसे जो ऊंची पोस्ट होती है, ठीक है, तो उसको आप अटॉर्नी जनरल बोलते हो। तो ये अटॉर्नी जनरल भी एडवोकेट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस लड़ता है, ओके, या केसेस देखता है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल भी एडवोकेट ही होता है, और वो असिस्टेंट होता है किसका? सॉरी, यहाँ पे सॉलिसिटर नहीं, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल आएगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है सॉलिसिटर जनरल, ओके। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उनके बिहाफ पे जो क्रिमिनल जो ट्रायल्स होते हैं कोर्ट में, उनको लड़े, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एक एडवोकेट होता है जो कि उनके लिए क्रिमिनल ट्रायल्स लड़ता है, क्रिमिनल ट्रायल्स में उनकी मदद करता है, ठीक है। तो जो मेन रोल होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, वो क्या होता है कि जस्टिस सर्व करवाना, जो कि पब्लिक के हित में हो, ठीक है। कई बार देखिए जो सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो सीरियल किलर होते हैं, अगर सीरियल किलर पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो फिर सीरियल किलर जब पकड़े जाते हैं तो उनको सज़ा दिलवाने का काम कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, ठीक है। और उसको उस सज़ा से बचाने का काम कौन करता है? वो करता है डिफेंस लॉयर, ठीक है। आप समझ गए। तो आपने जो मूवीज़ में जो देखा होगा, जो दो एडवोकेट आपस में एक दूसरे दो दलीलें देते हैं कोर्ट में, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और दूसरा डिफेंस लॉयर होता है, ठीक है। ये मैं उस केस में, जितने भी मैं यहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिफेंस लॉयर वो लॉयर होता है जो कि क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्राइम का अक्यूज्ड होता है, जो कि गुनहगार होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, ओके। इसको कई बार डिफेंस अटॉर्नी या डिफेंस काउंसिल भी बोला जाता है।
तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो जितने भी ये जो बेसिक वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं लॉ से रिलेटेड आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको उनमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो मैं और इस तरह के वीडियोस आपको लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।